हे एवरीवन, इट्स मी जीनत एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद जीनत। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश क्लास 8 के लिए, जिसका नाम है इट्स सो हैपेंड। तो हमारा पहला चैप्टर है इसमें, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो इसका मतलब होता है कैमल को जैसे कि बहुत सालों पहले पुराने ज़माने में जो है ना, ऊँट को जो है हम्प नहीं होता था। ऊँट के पीठ पे एक कुबड़ सा बना हुआ रहता है, वो पहले ज़माने में नहीं रहता था। तो ऊँट को कैसे आया वो कुबड़, यही है हमारा चैप्टर का नाम। तो इस कहानी को लिखा है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। रुडयार्ड किपलिंग एक बहुत बड़े ऑथर रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। इस कहानी को 2 पार्टों में लिखा गया है। आइए देखते हैं। The world has just begun and the animal were working for humans. दुनिया अभी अभी स्टार्ट ही हुई थी, मतलब जब दुनिया स्टार्ट हुई थी और जानवर जो है इंसानों के लिए काम किया करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा गधा को हम सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करते थे, सामान ले जाने लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पहले गाड़ी सब नहीं हुआ था ना इजाद। तो ऊँट पे आपने देखा होगा, ऊँट पे भी सामान ये रख के ले जाया जाता है, घोड़ा गधा ये सब। इसी तरह बताया गया है कि जब दुनिया स्टार्ट हुई थी तो एनिमल जानवरों को इंसानों के कामों के लिए रखा गया था। वो लोग काम करते थे इंसानों के लिए। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। और वहीं पे एक बहुत ही ज़्यादा लेजी एनिमल था, आलस्य से भरा हुआ एक जानवर था जो कुछ काम नहीं करता था, कभी कुछ काम नहीं करता था, सिर्फ कहता था हम्प हम्प का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। अगर तुम कुछ भी काम उससे कह रहे हो ना तो वो हम्प कह देगा, मतलब नॉट इंटरेस्टेड, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, एग्री नहीं करना, वो नहीं मानता था उस काम को और वो नहीं करता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। और यहाँ तक कि जिन के द्वारा भी बहुत प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। अब जिन का मतलब तो आप सब समझ ही गए होंगे, जीनी, जो कि हमारी विशेष पूरी करता है। किसी को अंगूठी रगड़ने पे या फिर चिराग को रगड़ने पे वो जीनी प्रकट होता है, कहता है बताओ तुम्हारा 3 विश हम पूरा करते हैं। सुने हो ना? तो जस्ट उसी तरह से ये कहानी रियल नहीं है ये कहानी, बस ऐसे ही फन वे में पढ़ लीजिए आप सबके सिलेबस में है। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. ये सबसे शुरुआत की बात है, जब दुनिया अभी भी जस्ट स्टार्ट ही हुआ था और जानवर उन इंसानों के लिए काम करते थे। तो वहीं पे एक ऊँट रहता था, एक कैमल रहता था जो कि हॉलिंग डेजर्ट, वहीं पे एक ऊँट रहा करता था जो कि कहाँ रहता था, रेगिस्तान के बीच में, समथिंग जहाँ पे सुनसान रेगिस्तान होता है ना। हॉलिंग मीन्स सुनसान जगह पे, जहाँ पे कुछ नहीं हो, कोई आता जाता नहीं हो, तो सुनसान डेजर्ट में वो रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि उसको काम करना पसंद नहीं था। जहाँ सब लोग रहेंगे, अगर ये कैमल वहाँ रहता था ना तो इसको कोई ना कोई काम बता देता था और इसको काम करने से एलर्जी था, ये काम ही नहीं करना चाहता था। बहुत ही लेजी इंसान था, मतलब कैमल था। He ate stick and thorns and prickles. ये क्या खाता था? स्टिक्स, झाड़ियाँ, लकड़ियाँ, थॉर्न्स मीन्स कांटे, प्रिकल्स मीन्स नुकीले टाइप के कांटे, तो कांटे, झाड़ियाँ, यही सब खाता था, लकड़ियाँ। And when anybody spoke to him, he said hump. He just hump and no more. और कोई इंसान या फिर जानवर इससे कुछ भी कहता तो ये सिर्फ एक ही बात रिप्लाई करता था, वो क्या था? हम्प का मतलब वो उसकी बातों से एग्री नहीं कर रहा होता था, और उसको ऐसा प्रतीत होता था कि वो नॉट इंटरेस्टेड है, वो कोई किसी का बात मानता भी नहीं था और ना ही सुनता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विथ अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो मंडे मॉर्निंग की सुबह, सोमवार के सुबह जो है, एक घोड़ा आता है और उसके पीछे सैडल लगा हुआ रहता है। सैडल मीन्स क्या होता है? जब हम सब घोड़े की सवारी करते हैं ना, तो उस लेदर का बेल्ट टाइप से लगा हुआ रहता है बैठने के लिए घोड़े के पीठ पे। ठीक, तो घोड़े के पीठ पे वो लगा हुआ रहता है, तो वो लगा हुआ था घोड़े के पीठ पे। तो कैमल कहता है, वो घोड़ा कहता है, हॉर्स, ओ कैमल चलो हम लोग काम करने जा रहे हैं, तुम भी चलो बाहर, हम ही लोग की तरह सामान लेके जाना, ठीक, काम करने के लिए। तो हम्प सेड द कैमल, तो ऊँट क्या कहता है? ओनली हम्प, मतलब नॉट इंटरेस्टेड। तो लोग हम्प कहते हैं ना तो गुस्सा भी आता है,
एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो हॉर्स चला जाता है वहाँ से और उस इंसान को कहता है, जिसका ये सब गुलाम रहता है ना, गुलाम मीन्स ये लोग इंसानों के लिए काम कर रहा होता है, तो वो जाके उस इंसान को कहता है कि नहीं, हॉर्स नहीं आया, मीन्स कैमल नहीं आया, उन्होंने हम्प कह दिया और वो काम के लिए नहीं आया। तो वो जाके उस इंसान को बता देता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब जो है डॉग आता है मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए और कहता है, चलो चलो कैमल, चलो ऊँट भैया, हम सब की तरह तुम भी काम करो, चलो चलो, फेच मीन्स लाएंगे, लकड़ियाँ लाएंगे और ढोएंगे, रेस्ट ऑफ अस हमारी तरह तुम भी काम करो। हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो डॉग कुत्ते को भी वो ऊँट क्या कहता है, हम्प मीन्स नॉट इंटरेस्टेड समथिंग, ठीक। तो वो कुछ और नहीं कहता, सिर्फ हम्प कहता है। और तो फिर कुत्ता वहाँ से चला जाता है, डॉग वहाँ से चला जाता है और उस इंसान को जाके बताता है जिसके लिए ये सब काम कर रहा होता है कि कैमल ने मना कर दिया, वो काम करने नहीं आ रहा है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो फिर कौन आता है, सबसे पहले कौन आया, हॉर्स आया, उसके बाद डॉग आया, उसके बाद ऑक्स आया। अब ऑक्स कहता है कि चलो, अब उसके नेक पे जो है ना, गर्दन पे योक लगा हुआ था। योक का मतलब होता है दो बैल को जब हल चलाते हैं तो नहीं, देखिए दो बैलों को के ऊपर एक लकड़ी रख दिया जाता है और उसके ऊपर भारी भारी चीज़ों को लिया जाता है या फिर हल चलाया जाता है, तो वही दो जानवरों को कनेक्ट करता है वो एक मोटा सा लकड़ी, ठीक है। तो वही एंड साइड, तो वही लिए हुए बैल आया तो कहता है, कैमल ओ कैमल, चलो हमारे तरह हल चलाना और काम करना। तो हम्प सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो फिर से कैमल वही बात कहता है, हम्प, तो ऑक्स जो था वो वहाँ से वापस चला जाता है और उस इंसान को जाके बताता है जिसके लिए सब काम कर रहा होता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तो वो इंसान जो है शाम में एट द एंड जब दिन खत्म ही होने वाला था तो तीनों जानवर को बुलाया जाता है। किसको किसको, हॉर्स, डॉग, ऑक्स, तीनों को बुलाता है और कहता है कि हम मेरी तरफ से आप सबको सॉरी, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। तो वो इंसान कहता है कि हम उसकी तरफ से सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि वो काम नहीं करता है डेजर्ट में, इस रेगिस्तान में वो लोग काम नहीं करता है, तो मैं उसे कुछ कहने भी नहीं जाऊँगा, उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो तुम ही तीनों को उस काम डबल करना पड़ेगा क्योंकि उसके हिस्से का भी काम तुम ही लोग को करना पड़ेगा। तो कैमल तो आराम से बच जाता है, उसके हिस्से का काम तो यही लोग को करना पड़ जाता है। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। तो इन तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। और वो लोग रेगिस्तान में जो है पंचायत बैठाता है। एंड द कैमल केम चीविंग कब एंड लाफ्ड एट देम। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। उस पंचायत में जो वो कैमल आता है एकदम च्वीविंग, अपने खाना को चबाते हुए। कट मीन्स होता है जो पहले ना एनिमल सब खाना खा लेता है फिर उसको निकाल के चबाते रहता है एनिमल, ठीक। तो उसी तरह से वो खाना चबाते हुए आया और वो हंसने लगा, कैमल उन तीनों पे हंसने लगा। एंड फिर से हम्प बोल के वो वहाँ से चला गया, पंचायत में भी नहीं रुका, वो हम्प बोल के वहाँ से चला गया इग्नोर करके। प्रेजेंटली there came along the jinn who was in charge of all desert rolling in the cloud of dust। और उस रेगिस्तान का इंचार्ज कौन था, जिन था, एक जिन जो कि वहाँ पे क्लाउड ऑफ डस्ट मतलब घूमते घूमते जो आता है, शक्तिमान को देखिए वो, या फिर जिन जैसे फोटो में दिखाया गया है, पूरा घूमते घूमते वहाँ पे प्रकट हो जाता है, वह इंचार्ज था पूरे डेजर्ट का। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेज द हॉर्स, इट इज राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो हॉर्स कहता है कि क्या आप जंगलों के इंचार्ज हैं, क्या आपको ये लगता है कि ये सही हो रहा है कि हम सब इतना काम कर रहे हैं और जो कैमल जो है कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ हम करता है। तो जिन कहता है सर्टेनली नॉट, सेड द जिन। जिन कहता है कि बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वोंट ट्रॉट। तो घोड़ा कहता है, हॉर्स कहता है कि आप ही के रेगिस्तान में जो है एक लंबे गर्दनों वाला, लंबे टांगों वाला एक
एनिमल है जिसने मंडे मॉर्निंग से अभी तक एक भी काम नहीं किया, एक स्ट्रोक, एक भी चीज़ को लेके नहीं गया है, कोई काम ही नहीं किया है। एंड ही वोंट ट्रॉट, ट्रॉट मतलब उन्होंने सवारी, ट्रॉट मीन्स होता है राइड करना, मीन्स अगर घोड़ा इधर से उधर जाएगा किसी सवारी को लेके तो वो भी तो एक काम ही हुआ ना, या फिर कुछ सामान उस पर बांध देते हैं तो उसको लेके जाएगा, तो वो राइड नहीं कर रहा था। तो हॉर्स कहता है कि वो इवन उन्होंने एक भी राइड नहीं किया है। व्यू said the जिन whistling, that's my camel, what does he says about it। तो जिन कहता है हाँ ये तो मेरा ऊँट है, आप सब ये क्या कह रहे हो, सच में। तो जैसे कि उसका हुलिया बताया ना, लंबे गर्दन लंबे टांग, तो वो समझ गया कि वो ऊँट के बारे में बात कर रहा है। ही says hump and he won't plow said the ox। तो फिर बैल भी कहता है कि उन्होंने, वो सिर्फ हम्प कहता है और वो मेरे साथ हल भी चलाने के लिए नहीं जाता है। ऑक्स तो हल चलाता है ना, दो हलों के ऊपर वो बांध दिया जाता है लकड़ी का पट्टा और वो हल चलाता है, तो वो एटलीस्ट हल तो चलाए, ये भी नहीं चलाता है, सिर्फ हम्प कह के चला जाता है। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो जिन कहता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ, अब तुम लोग अगर कुछ देर के लिए इंतज़ार करोगे तो मैं अभी उसको कैमल को ठीक करके आता हूँ, उससे अच्छे से बातें करके आता हूँ। अब सेकेंड पार्ट यहाँ पे कहानी का स्टार्ट हो गया है, देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या होगा। वो बुलेटिन पॉइंट्स में 3 पॉइंट में बताया गया है, देखिए। द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु said hump। द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक suddenly grew a lump which was the camel's hump। जिन assured the camel his hump would always be a help not a hindrance। इसके बारे में अभी नहीं जानते क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है ना सस्पेंस बना हुआ है, हम आगे देखते जाते हैं कि क्या क्या होता है। The Jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था जिन आता है तो हॉर्स, ऑक्स, डॉग सब कोई उसको कंप्लेन करता है कैमल के बारे में कि आपके कैमल ने कुछ काम नहीं किया है, उसकी वजह से हम लोग को इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। तो जिन बोलता है कि हम जाते हैं उससे बात करके आते हैं। तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो जिन जो है एकदम रोल्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज डस्ट क्लॉक, घूमते घूमते जो है ना चारों तरफ उसका धूल, डस्ट जैसे कि फोटो में नहीं दिखाया गया है, चारों तरफ धूल बन रहा है एकदम राउंड राउंड शेप में। और फिर टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और फिर वो अपने रेगिस्तान की तरफ चला जाता है। और वहाँ पे क्या देखता है, कैमल को देखता है कि कैमल क्या कर रहा है, पानी की तरफ से पूल ऑफ वाटर, पानी में अपनी ही तस्वीरों को देख के खुश हो रहा होता है, अपनी ही परछाई को देख के, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है, अपनी परछाई को देख के खुश हो रहा होता है। माई फ्रेंड सेड द जिन, वेयर इज व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। तो जिन कहता है कि मेरे दोस्त, तो क्या हो गया है, क्या दिक्कत है तुमको, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कह रहे सब कोई कह रहा है कि तुम एक भी काम नहीं करते हो। The Jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water। तो जिन जो है ना चिन पे अपने ऐसे हाथ करके बैठ जाता है और देखने लगता है, उसको देखने लगता है कि वो अपनी ही तस्वीरों को इतना गौर से क्या देख रहा है। ठीक, यू गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क इवन सिंस मंडे मॉर्निंग। तो जिन कहता है कि तुम्हारी वजह से 3 एक्स्ट्रा काम मिल गया है उन तीनों को, ऑल योर अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, आप तुम्हारे आलसीपन की वजह से उन तीनों जानवरों को जो है एक्स्ट्रा काम मिल गया, तुम्हारे बदले काम उसी को करना पड़ रहा है। सेड द जिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड। और फिर वो सोचने लगता है जिन कि मैं इसको इतना कुछ कह रहा हूँ लेकिन ये अपनी ही तस्वीरों को निहारते जा रहा है। हम्प सेड द कैमल, फिर ऊँट कहता है कि हम्प, सेम वही बात, इरिटेटिंग सा लग रहा है एकदम। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वेर यू सेड द जिन। तो जिन कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो मैं ये वर्ड दोबारा बार बार बिल्कुल नहीं कहता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, ये बहुत इरिटेटिंग है। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं बस चाहता हूँ कि तुम काम करो, ठीक है, और मैं तुम्हारी जगह रहता तो मैं सिर्फ हम्प बिल्कुल नहीं कहता। एट द कैमल सेड हम्प अगेन। तो इसने ये समझा रहा है जिन इसको, कैमल को, और कैमल ने तब तक क्या किया, फिर से एक बार हम्प कह दिया। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ puffing up into a great big hump। और जैसे ही वो दोबारा हम्प बोलता है तो वो क्या देखता है कि उसके पीछे, कैमल के पीछे जो है एक कोबड़ उठना स्टार्ट हो गया था, उसका हम्प बनना स्टार्ट हो गया था। वो देखता है और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा सा हम्प बन गया उसके पीठ पे। डू यू सी दैट सेड द जिन। तो जिन कहता है क्या तुम वो देख रहे हो, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट्स यू ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। ये जो है ना ये तुम्हारा खुद का हम्प है और ये इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल है, तुमने काम नहीं किया, इसलिए जो है वो
तुम्हारे ऊपर वो कुबड़ बन गया है। टुडे इज़ थर्सडे, यू डन नो वर्क सिंस मंडे। आज थर्सडे है, तुमने मंडे से ही कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। और अब जो है काम शुरू हो गया और अब तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाउ कैन आई, सेड द कैमल। अब कैमल तो लेजी था ही, तो कहता है मैं कैसे काम कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, ये हम्प जो है वो मेरे पीछे पीठ पे लगा हुआ है, अब मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days। तो जिन कहता है कि ये भी, इसका भी एक महत्व है, ये ऐसे ही नहीं है, इसका एक महत्व है। तुमने 3 दिन का काम मिस किया ना, तुमने कोई काम नहीं किया ना, तो ये जो है ये भी पर्पस के लिए है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम्प। तो अब कह रहा है तुमने बिना काम किए 3 दिन गुजार दिया, तो अब आज थर्सडे है, मंडे से ही तुमने कोई काम नहीं किया है, तो अब जो है ये हम्प आ गया है तुम्हारे ऊपर और अब तुम 3 दिन तक, लगातार 3 दिन तक काम कर सकते हो बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि तुम इस हम्प के सहारे जिंदा रह सकते हो। कैन लिव इन योर हम्प एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और फिर कभी दोबारा मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। जिन कह रहा है कम आउट, क्योंकि हम्प में जो है ना वो 3 दिन का खाना स्टोर कर सकता है। कैमल के पास ये रहती है, पावर्स रहती हैं कि वो हम्प में 3 दिन बिना खाए पिए भी रह सकता है, क्योंकि हम्प में खाना स्टोर हो जाता है। फिर जब वो भूख लगेगा, जहाँ पे खाना नहीं रहेगा, तो वो उससे निकाल के खा सकता है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव। तो कहता है इस डेजर्ट से निकलो और जाओ उस तीनों के पास और अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि उन तीनों ने तुम्हारे बदले में काम किया था, ठीक है, और अच्छे से सबसे पेश आना। And the camel went away to join the 3 and from that day to this the camel always wears a hump। तो जो है कैमल चला जाता है उन तीनों के पास उसी दिन से, और उसी दिन से आज तक जो है हर कैमल को पीठ में हम्प रहता है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग। अब हम सब उसे हम्प कहते हैं ताकि उसके हृदय को ठेस ना पहुँचे। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। और तभी से लेके आज तक, सबसे शुरुआती दिन से लेके आज तक जो है, आज तक उन्होंने 3 दिन जो मिस किया था काम, उस 3 दिन को कंप्लीट नहीं कर पाया है उतना काम करके। और अभी तक उन्होंने कैसे बिहेव करते हैं लोगों से, अदर जानवर से, वो अभी तक इसने नहीं सीखा है, क्योंकि जो है कैमल बहुत ज़्यादा लेजी हुआ करता है। ठीक है, यहीं पे हमारी कहानी कंप्लीट हो जाती है। आई होप ये इमेजिनेशन वाली जो कहानी है आप सबको पसंद आया होगा। ये रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है, जो कि विक्टोरियन पोएट हुआ करते थे। ठीक है, तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम करवा देंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।